पढ़ने लिखने में मेरी पहचान थी। शिक्षकों के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया था। क्षेत्र के लोग जानते थे कि लड़का होनहार है। पर हिंदी और एसएसटी कितने सालों से सेवा दे रही हैं? 2 साल से। 2 साल से। ये विद्यालय कैसा है? क्योंकि गांव के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बच्चे हमारे बच्चे, इस विद्यालय के बच्चे हमेशा अव्वल दर्जे पर रहते हैं। मैं आपको यह बात विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ के बच्चे कभी भी इंग्लिश में कमजोर नहीं रहेंगे। अन्य स्कूल से प्रधानाचार्य जी इंग्लिश पढ़ाते हैं। कहीं भी कंपटीशन हो जाए तो इंग्लिश में कोई भी टक्कर नहीं दे सकता हमारे इस बाल विद्या मंदिर को। जी दिक्कत से कहता हूँ कि हम उन बच्चों के आगे अगर हमारे बच्चों के जोड़ दिया जाए तो बहुत दूर दिखाई देंगे हमारे बच्चों के सामने। दियरांचल में एक विद्यालय 1989 में खुलता है जिसका नाम है बाल विद्या मंदिर। और ये विद्यालय उस दौर में खुलता है जिस दौर में सिर्फ सरकारी स्कूल का बोलबाला था। आज आप अगर कहीं जाइएगा तो सरकारी स्कूल से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल में लोग अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। मगर ये विद्यालय उस दौर में ये खोले थे। हमारे साथ इस विद्यालय के डायरेक्टर हैं। चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि जब ये विद्यालय खोले थे तो क्या ये पता था कि 36 साल तक कंटिन्यू इस विद्यालय को हम चला पाएंगे? ये बताइएगा कि जब आप विद्यालय का ओपनिंग करने का प्लान किए तो क्या आपको पता था कि 36 साल तक कंटिन्यू चल पाएगा विद्यालय? बिल्कुल, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद किसी नौकरी चाकरी और व्यवसाय की ओर ध्यान ही नहीं दिया। मेरा शुरू से ही ये रुझान रहा। शुरू से ही मेरे अंदर एक ललक थी कि इस क्षेत्र के बच्चों को हम पढ़ाएंगे और इसके अलावा दूसरा कोई काम करने के बारे में मैंने सोचा ही नहीं। और आज तक उसी का परिणाम है कि 36 वर्षों का ये सफ़र जो भी बीता इस विद्यालय के नाम बीता। हम किसी और कार्य के बारे में सोचे ही नहीं। मैं इस क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाना चाहता था। आज वह मेरी इच्छा। हर साल कठिनाइयाँ भी बहुत आई होंगी। ठीक है, वो तो हर अच्छे काम में कठिनाइयाँ आती हैं। कठिनाइयों से जो जूझ करके विजय प्राप्त करता है वही आदमी है। क्योंकि सरकारी स्कूल से बच्चों को प्राइवेट स्कूल में लाना था। उस समय सरकारी स्कूल का ही बोलबाला था, भले आज प्राइवेट स्कूल का बोलबाला हो। सही बात है। हमने हर दरवाजे पर जाकर गार्जियन को आश्वस्त करने में सफलता प्राप्त की और लोगों ने मुझ पर विश्वास किया कि ठीक है, हम देखेंगे। उस समय सत्य बात था कि हम 5 वर्षों में, आज तो विद्यालय खुल रहे हैं और उसी साल 50-100 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन मैं 5 वर्षों में 125 बच्चों को और उनके अभिभावकों को विश्वास में मैं लेने में सफल रहा। जो शुरुआत हुई थी, कितने बच्चे पहले साल यानी 1989 में कितने बच्चे एडमिशन कराए थे, याद है कुछ? लगभग 25-30। 25? हाँ। वो कितना मतलब अगले साल बढ़ा? हाँ। 90 में बढ़ा या फिर 25 2-3 साल 4 साल चला? हर साल लगातार हम उन्नति में रहे। पहले साल चूँकि बहुत संघर्ष का चला, लोगों को विश्वास में लेने से चला, लेकिन बच्चे जैसे जैसे लगातार आते गए और लोगों के मन में ये इच्छा जागृत होती गई कि सचमुच वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, जिसके चलते बच्चे वहाँ जा रहे हैं तो मैं भी अपने बच्चों को क्यों न भेजूँ। पूरा दियरा इलाका है, दियरांचल बोलते हैं और गांव देहात है। पूर्ण रूप से जो देहात की बात की जाती है, भारत जो गाँव का देश कहा जाता है, ऐसे ही गाँव है। और जब मतलब आप गाँव जा रहे होंगे, घर घर जाते होंगे, उस समय 89-90 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय कैसे आप लोगों को जागरूक करते थे और कैसे अपना विश्वास दिलाते थे कि नहीं, आप मेरे विद्यालय में भेजिए, आपका बच्चा पढ़ेगा और सरकारी से बेहतर पढ़ाई हम देंगे? देखिए सर, ये तो अतिशयोक्ति हो जाएगा, अपने हाथ से अपना पीठ थपथपाना हो जाएगा। क्योंकि मैं भी अपने ज़माने का एक छोटा मोटा छात्र था। पढ़ने लिखने में मेरी पहचान थी। शिक्षकों के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया था। क्षेत्र के लोग जानते थे कि लड़का होनहार है, पढ़ने लिखने में ठीक था, तो हो सकता है कि हमारे बच्चे को भी बढ़िया पढ़ाए। तो विश्वास करने का सबसे बड़ा कारण ये था। दूसरी बात कि हम यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से हम भी जुड़े हुए हैं, तो यहाँ के लोगों की भावना, यहाँ के लोगों के मन का विचार मैं भी अच्छी तरह से समझता था, जिसके चलते मैं उन लोगों के कसौटी को कस पाया। अभी एक मैं मन से ही बात सुन रहा था कि आपको शिक्षक बनाया नहीं गया है, बने हैं।
अभी जो एक बोल रहे थे कोई मैं नहीं जानता हूँ, वो आपके शायद मित्र थे, अध्यक्ष भी यहाँ पर इस मंच का बनाया गया था। हाँ, वो रिटायर अभी कुछ दिन पहले हुए हैं। वो बोले कि हमें तो शिक्षक बनाया गया था सरकार द्वारा, मगर आप शिक्षक बने हैं, अपने मन मर्जी से बने हैं कि हाँ हमें पढ़ाने ही है, बहुत कुछ काम कर सकते थे। शिक्षक बनना और शिक्षक बनाना क्या अंतर होता है? अंतर होता है कि जो कंपटीशन के द्वारा जो लोग फेस करके नौकरी पाते हैं, चाहे वह शिक्षक के रूप में ही क्यों न हो, तो वो तो बना बनाया हुआ उनके मेहनत का फल उस शिक्षक पद को प्राप्त करने में होता है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है कि मैं स्वतः बना, मैं कोई अपने क्षेत्र को उस रूप में चुना कि जहाँ से हम बच्चों का विश्वास उनके अंदर, उनके गार्जियन के प्रति जो हमारी भावना हमारे बात पर जो असर की, उसी का देन है कि बच्चों के निरंतर विकास के लिए मैंने जिस रूप से गार्जियन को जागरूक किया और उसमें मैंने सफलता प्राप्त की, आज वही देन है कि वो हमारे मित्र और भाई थे, वो कहे कि मुझे बनाया गया लेकिन ये बने, ज़रूर बने हैं, लेकिन उस बात का हमें गर्व नहीं है। हम अनवरत ज़िंदगी के अंतिम सांस तक हम शिक्षक बने रहें, हम भगवान से यही चाहते हैं। उनको बनाया गया था इसलिए रिटायर हो गए, अब खुद से बने हैं तो अभी तक कार्य कर रहे हैं। हमारा रिटायरमेंट बस वहीं होगा। हम जब तक सांस चलेगी तब तक शिक्षा देना है बच्चों को। हाँ, शिक्षक बन के ही रहना मैं चाहता हूँ। तो देखिए 1989 से शिक्षक बने हैं, बनाया नहीं गया है। बनाने का मतलब होता है कि आप किसी सरकारी संस्था में किसी को नौकरी दे रहे हैं, मगर ये खुद अपना स्कूल चला रहे हैं, विद्यालय चला रहे हैं। रामाशंकर मिश्रा जी हैं और डायरेक्टर देखिए बाल विद्या मंदिर है। ये आप लोग टीचर हैं क्या? टीचर कौन कौन लोग हैं? थोड़ा आगे आइएगा ना आप लोग, थोड़ा सा आ जाइएगा। जो विद्यालय में टीचर हैं वो थोड़ा सा बस एक एक लाइन सवाल रहेगा। जो टीचर हैं क्या अभी टीचर हैं क्या? क्या पढ़ाती हैं? हिंदी SST दोनों। क्या क्या पढ़ाती हैं? हिंदी और SST। हाँ। कितने सालों से सेवा दे रही हैं? 2 साल से। 2 साल से। ये विद्यालय कैसा है? क्योंकि गांव के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। बहुत अच्छा है, है? बहुत अच्छा है। बच्चे संतुष्ट होते हैं और पेरेंट्स संतुष्ट होते हैं। हाँ है? हाँ, बच्चे भी संतुष्ट होते हैं और पेरेंट्स भी। तो देखिए बच्चे पेरेंट्स संतुष्ट होते हैं। कब से आप इस विद्यालय में सेवा दे रहे हैं? सबसे पहले IBN 7 के जितने भी दर्शक हैं उनको बाल विद्या मंदिर परिवार के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे बड़े भाई हैं कि अपना कीमती समय निकाल कर इस विद्यालय में आए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो इस स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं वो मेरे पिताजी हैं और इन्होंने दिरांचल के क्षेत्र में 40 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिए हैं। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि मैंने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद से एक ग्रामीण क्षेत्र में 40-50 हज़ार रुपये की नौकरी करना भी बहुत बड़ी बात होती है। मैंने उस नौकरी का त्याग करके मैं भी अपने पिताजी की तरह शिक्षा का क्षेत्र चुना और मैं यह चाहता हूं कि मैं इनका थोड़ा सा भी गुण लेकर इस दियारा के क्षेत्र में मैं अपने पिताजी की तरह शिक्षा का मैं बच्चों के बीच अलख जगाऊं। और मैं जितने भी यहाँ पर मेरे छोटे छोटे, मैं इनको शिक्षक के रूप में नहीं, एक बड़े भाई के रूप में इन लोगों को मैं पढ़ाता हूँ। और इनके लिए हम 24/7 अवेलेबल रहता हूँ। हम रात में भी फ़ोन करें कभी भी कि भैया ये काम है, तो हम उनके लिए 12 बजे रात में भी इनको कुछ भी पूछते हैं क्वेश्चन तो हम इनको बताता हूँ। हम एक यहाँ पर साइंस के शिक्षक हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार इस विद्यालय में कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और भी बहुत सारी स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था हम कुछ दिन में करने जा रहे हैं। और यहाँ पर बच्चे जैसे साइंस से बहुत सारे प्रयोग भी होते हैं, तो पहले हम साइंस जब पढ़ाते थे तो हम बोल के ही प्रयोग को बता देते थे, लेकिन अब हम बहुत सारे प्रयोग वाले जो चीज़ें हम यहाँ पर लाए हैं और बच्चों को हम साइंस पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को हम लेबोरेटरी की भी यहाँ पर व्यवस्था है, उसका हम बच्चों को प्रयोग भी यहाँ पर सिखाएंगे। और यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार यह विद्यालय इस दिरांचल के क्षेत्र में एडमिशन फ्री कर रहा है। जो भी बच्चे आएंगे वो फ्री में यहाँ पर एडमिशन लेंगे, उनका कोई भी चार्ज नहीं है। तो देखिए एडमिशन फ्री है, इस साल से एडमिशन फ्री है बाल विद्या मंदिर में, तो वो आप आकर के एडमिशन फ्री में करा सकते हैं। जो भी 8th क्लास तक ये विद्यालय चलता है। और मैं भी एक बात यह बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल है जो
बच्चों को, उसके गार्जियन को बार्गेनिंग करते हैं इंग्लिश मीडियम के नाम पर। लेकिन आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि जितने भी यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के और स्कूल जो नाम के बोल के हैं, उससे हमारे बच्चे जो यहाँ के हैं वह इंग्लिश में उन लोगों से कहीं आपको आगे दिखाई देंगे। यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। कभी भी कंपटीशन हो यहाँ पर, कुछ भी हो, तो हमारे बच्चे, इस विद्यालय के बच्चे हमेशा अव्वल दर्जे पर रहते हैं। मैं आपको यह बात विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ के बच्चे कभी भी इंग्लिश में कमज़ोर नहीं रहेंगे। अन्य स्कूल से यहाँ के बच्चे इंग्लिश में बहुत तेज हैं। कभी भी आप जाके देख लीजिएगा, यह विद्यालय आपको बहुत आगे दिखाई देगा। तो देखिए, इंग्लिश के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी विद्यालय हैं आसपास के कंपटीशन करा सकते हैं। उसके बाद पता चल जाएगा कि इस विद्यालय में कैसी पढ़ाई होती है। आप इंग्लिश पढ़ाती हैं जी। अभी इंग्लिश का बात बताए हैं कि अगर आसपास के जो भी विद्यालय हैं आकर के कंपटीशन कर सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे जो पढ़ते हैं इंग्लिश में कैसे हैं, या फिर इंग्लिश मीडियम के नाम पे जो पढ़ाई कहा जाता है कि हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है सबसे बेहतर है। क्या सही में बेहतर है, या जो यहाँ पर जो सुन लीजिए जो बच्चे आते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से मैं पूछा कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, कैसे आप लोग उनको शिक्षा देती हैं कि जो आप जो कह रही हैं कि यहाँ पर हम कंपटीशन कराने के लिए तैयार हैं, वो बच्चे कंपटीशन में भाग ले सकते हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ सिर्फ इंग्लिश, हम और मेरे प्रधानाचार्य जी इंग्लिश पढ़ाते हैं। कहीं भी कंपटीशन हो जाए तो इंग्लिश में कोई भी टक्कर नहीं दे सकता हमारे इस बाल विद्या मंदिर को। जी, दिक्कत नहीं ना होता है कि क्योंकि गांव के ये सब बच्चे हैं, नहीं गांव जब ये लोग एडमिशन करने थे, मतलब कहीं की भी हो, कोई मतलब कंपटीशन में आगे रहेंगे। जी, तो ये कंपटीशन में आगे रहेंगे। आखिरी सवाल आपसे ये है कि इंग्लिश की जब बात चल रही है तो आप भी जानते हैं कि बिहार बोर्ड में आज भी जो पहले वाली स्थिति थी आज भी वही है कि बिहार बोर्ड में इंग्लिश की मान्यता नहीं है। शुरुआत जब आप किए थे तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में जब जा कर के गाँव कह रहे थे कि हम इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाएंगे, तो क्या पेरेंट्स विश्वास करते थे कि हाँ हमारे बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में यहीं पर अपने क्षेत्र में ही पढ़ सकते हैं? इंग्लिश मीडियम के नाम पर कभी भी हमने गार्जियंस को बार्गेन नहीं किया है। और ये कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है कृष्णा जी कि तथाकथित ये इंग्लिश मीडियम कहने वाले लोग भले हमारे क्षेत्र को हों, चाहे इवन मैं शाहपुर तक की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा लेना सरल बात नहीं है। ये दो टूक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि यदि कोई केरला और कर्नाटक का कोई टीचर और ला करके यहाँ इंग्लिश पढ़ाता हो तो स्पष्ट बोले। यहाँ पर लोगों को लूटने खसोटने के लिए इंग्लिश मीडियम के नाम से गार्जियन को लूटा जाता है। मैंने शुरू से कम फीस और इंग्लिश की पढ़ाई मैं उन तथाकथित विद्यालय के बच्चों से मैं गर्व से कहता हूँ कि हम उन बच्चों के आगे अगर हमारे बच्चों के जोड़ दिया जाए तो बहुत दूर दिखाई देंगे हमारे बच्चों के सामने। तो देखिए, इस विद्यालय के बच्चों के सामने जो भी इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई कराते हैं विद्यालय, कह रहे हैं कि बहुत दूर दिखाई देंगे इस विद्यालय के सामने। और 36 सालों से कंटिन्यू ये विद्यालय देरांचल में करनामेपुर में रन कर रहा है। करनामेपुर में पढ़ाई यहाँ पर हो रही है और जिस सोच के साथ इस विद्यालय को खोला गया था आज भी उसी सोच के साथ विद्यालय ये चल रहा है। तो आइए, फ्री एडमिशन है, बता चुके हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि फ्री एडमिशन है, तो आकर के आप देखिए, बात करिए कि क्या सही में जो ये लोग कह रहे हैं ऑन कैमरा कि क्या उसी तरह की शिक्षा दी जाती है या फिर कुछ और है। फिलहाल इसका इतना ही बने।